हेलो धनुराशि सैजिटेरियस, आई होप आप अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। सो धनुराशि सैजिटेरियस, चलिए देखते हैं कि आने वाली वीक आपके लिए लव मैसेजेस या लव गाइडेंस क्या है। ओके, सो धनुराशि, हम सबसे पहले आपकी कार्ड शफल करते हैं, फिर हम बात करेंगे। सो मैंने कार्ड ढंग से शफल नहीं की है, पुराने कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं, मतलब जेमिनी की कार्ड रिपीट हो रही है। एंड चलिए देखते हैं कि आपके लिए मैसेजेस क्या आ रही है। ठीक है, सो धनुराशि सैजिटेरियस, आने वाली वीक आपके लिए लव मैसेजेस क्या है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, सबसे पहले आपकी कार्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स है और 2 कार्ड्स देखते हैं, फिर हम प्रॉपर्ली बात करते हैं। सो सिंगल्स, ऐसा लग रहा है किसी तरीके की जंग में है आप, या तो किसी पर्सन की अटेंशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर खुद से किसी तरीके की जंग है जहाँ आप कहीं ना कहीं खुद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। किसी के लिए आपकी फीलिंग्स आ रखी है, उससे हटने की कोशिश कर रहे हैं, या यहाँ खुद को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, सो यहाँ किसी तरीके की जंग है, या तो यहाँ पे खुद से। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए आने वाली वीक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा खुली हुई है आपके लव एरिया में। सो सिंगल्स, सबसे पहले आपकी बात करेंगे बिकॉज आपकी मुझे यहाँ पे बहुत सारी मैसेजेस मिल रही है। एक लास्ट कार्ड देखते हैं, फिर हम प्रॉपर्ली कह सकते हैं कि यहाँ एग्जैक्टली चल क्या रहा है। सो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए धनुराशि मैं देख रही हूँ कि यहाँ चांसेस है कि आप कहीं ना कहीं अपने किसी तरीके की लॉस से उभरने के लिए बहुत सारे लोगों के साथ मिलने की कोशिश कर रहे हैं, या एट प्रेजेंट अगर किसी तरीके की रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहने वाली हूँ। जो मैं यहाँ पे मैसेज देख रही हूँ, मैं उसके हिसाब से बात कर रही हूँ। सो यहाँ पर आपके लिए मैं देख रही हूँ किसी तरीके की लॉस से उभरने के लिए, उस चीज़ से हील होने के लिए आप यहाँ पे दूसरों की सपोर्ट बहुत ज़्यादा लेने की कोशिश कर रहे हैं। सो हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ, अगर करंट पार्टनर है तो करंट पार्टनर के साथ सर्टेन चीज़ें, सर्टेन इश्यूज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रही है, एंड उससे उभरने के लिए आप कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के साथ दूसरे लोगों का आप यहाँ पे सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। एंड सहारा का मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप रिलेशनशिप में जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं लोगों से मिलने की कोशिश की जा रही है। अपने जो अपने जो हार्ट में जो दर्द, आपकी जो जो पेन है, जो आपकी यहाँ पे ट्रबल जो चल रही है, आपकी दिल जो इतना तकलीफ़ चोट खाया हुआ है, उससे उभरने के लिए आप किसी न किसी थर्ड पर्सन की सपोर्ट ले रहे हैं। लोगों को जा जाके अपनी स्टोरी कह रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं, एंड यहाँ पर किसी तरीके की कन्फ्लिक्ट और भी ज़्यादा हुई जा रही है आपके लाइफ में। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ तो मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं अगर आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे काफ़ी स्ट्रांगली मैसेज मिली है कि अगर आपकी पास्ट रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी नहीं थी, या पास्ट रिलेशनशिप में आपकी इतनी अच्छी चीज़ें कर इतनी अच्छी तरीके से एंड नहीं हुई थी, सो आने वाली वीक हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों की आपकी यहाँ पे अटेंशन मिल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं आपकी अटेंशन लेने के लिए, या फिर आप किसी पर्सन की अटेंशन लेने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। बट मोस्टली मैं देख रही हूँ कि आपकी अटेंशन अपनी तरफ लेने के लिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ट्राई कर रहे हैं। सो स्पेशली यहाँ पे सिंगल्स की बात कर रही हूँ। अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी है तब भी मैं देख रही हूँ कि अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है, तो अगर आप ये सारी बातें अपने पार्टनर के साथ शेयर नहीं करके, या किसी हो सकता है कि ऐसे स्टेज में है आप जहाँ आप काफ़ी थके हुए हैं, जहाँ आपके शायद पार्टनर भी आपकी बात नहीं समझ रहे हैं, तो आप औरों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे अपनी लाइफ की पेन यहाँ पे आप शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि लोग आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग मिल रहे हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप अपनी लाइफ की सबसे इमोशनल मोमेंट में होते हैं, तो यहाँ पर आप बहुत सारे स्ट्रेंजर्स को भी ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर स्ट्रेंजर जो आपसे बात कर रहे हैं वो आपके प्रति अच्छी इंटेंशन रख रहे हैं। कुछ लोग आपकी आपकी लाइफ स्टोरी सुन के आपको जज करने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। कुछ लोग आपकी लाइफ स्टोरी सुन के, या स्पेशली लव स्टोरी सुन के आपकी कि आप कि आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि आपका फ़ायदा उठाए, या फिर आपकी बातों को सुन के फिर पीठ पीछे आपकी मजाक उड़ाए। सो जब हम अपनी लाइफ के इमोशनल स्टेट में होते हैं, हम हम किसी से भी बात करना चाहते हैं, हम किसी से भी एक सपोर्ट मांगते हैं। राइट, सो उस इमोशनल स्टेट में आप कितनी ज़्यादा स्ट्रांगली
खुद को इमोशनली सपोर्ट करते हैं, दूसरों से इमोशनल, आई नो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट दूसरों से इमोशनल सपोर्ट ना लेके खुद को आप कितनी ज़्यादा स्ट्रांगली इमोशनल सपोर्ट देते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। बिकॉज़ आप ऑलरेडी लॉस्ट है अपने लाइफ में। आपके अंदर प्यार की कमी है, आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके साथ चीट किया है, या आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको धोखा दिया है, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आपकी अच्छी नहीं चल पाई, तो क्यों नहीं चल पाई, आप ऑलरेडी अपसेट है। एंड ये जो मोमेंट होती है, ये बहुत ही क्रूशियल होती है आपके लिए, जहाँ पर आप हर इंसान से सपोर्ट की आप एक काफ़ी इनोसेंट वे से लोगों के पास जाते हैं, काफ़ी जब थके हुए हैं, काफ़ी हारे हुए हैं, तब आप लोगों के पास जाते हैं। एंड उस मोमेंट में आपको नहीं समझ आएगा कि कोई पर्सन आपके लिए अच्छा सोच रहा है, बुरा सोच रहा है, या आपके प्रति गलत इंटेंशन रख रहा है, तो वहाँ केयरफुल होने की ज़रूरत रहने वाली है। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जहाँ पे ऐसी कोशिश की जा सकती है कि आपके एंड आपके पार्टनर के बीच यहाँ पे फाइट्स करवा दी जाए। सो यहाँ पे कुछ वैसी चीज़ें देख रही हूँ। सो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आने वाली वीक आप अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड मैटर्स कैसे लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, किन लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अगर वो स्ट्रेंजर्स भी है तो क्या वो ट्रस्टवर्दी है, अगर वो स्ट्रेंजर्स है तो क्या वो आपके बारे में रूमर्स या आपके बारे में जज ना करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत रहने वाली है। आने वाली वीक अगर आप सिंगल है तो मैं देख रही हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुली हुई है। आप डेटिंग फेज़ में है जहाँ बहुत सारे लोग आपकी अटेंशन। सो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो आप रिसेंटली सिंगल हुए हैं, या फिर अगर आपकी रिलेशनशिप में कुछ दिक्कत चल रही है तो आप लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी अटेंशन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है, कि कहीं से आपकी अटेंशन मिल जाए। सो यहाँ पे लोगों के बीच फेमस मुझे नज़र आ रहे हैं, या लोगों के लोगों के अंदर एक तरीके से आपको लेके कहीं ना कहीं जुनून जैसा हो सकता है कि इस पर्सन की अटेंशन आपकी तरफ, मतलब सामने आपकी जो अटेंशन है वो आप पर्टिकुलरली सर्टेन पर्सन को दे। सो यहाँ पे वैसी चीज़ें चल रही है कि आप लॉस्ट है, बट आपकी ये जो लॉस्ट वाली जो वाइब है, उसकी जो उसकी जो एडवांटेज है वो बहुत सारे लोग लेने के लिए रेडी है। सो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि आप लॉस्ट है, बट लोग आपकी एडवांटेज लेने के लिए रेडी है। अब इनमें से कुछ लोग अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ लोग बुरे भी हो सकते हैं। सो यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप किन को ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं अगर आप सूझबूझ के साथ सही इंसान को अगर आप यहाँ पे अपनी बातों को शेयर करते, अपनी मन की बात शेयर करते हैं, या डेटिंग में भी अगर आप जा रहे हैं, तो यहाँ पे अच्छे पर्सन भी मिलने की चांसेस है। बट अच्छे पर्सन के साथ साथ अच्छे चीज़ों के साथ बुरी चीज़ें भी अट्रैक्ट हो जाती है। सो हमें उस बुरी चीज़ों से बचना है, तो वहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना है। और राइट, लोगों को देखना है कि कितने लोग आपको लेके क्यूरियस हो रहे हैं कि आपकी स्टोरी क्या है, और कितने लोग आपको एक्चुअली समझने की या आपकी स्टोरी को एक्चुअली समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाली है। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए मैं डिस्ट्रैक्शन भी देख रही हूँ कि आप अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तब भी आप इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सो मे भी हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हैं बट आपकी फ्लर्टिंग ऑन है, जारी है कुछ, तो मैं ये चीज़ देख रही हूँ। सो उन सारी चीज़ों से थोड़ा आपको थोड़ा सा आपको संभलना है। ठीक है, सो चलिए फिर अब देखते हैं कि आपके लिए मैसेज क्या आ रही है एक्स्ट्रा। ठीक है, सो यहाँ पर है द क्रम्बलिंग, व्हाट आर यू क्लिंगिंग ऑन टू। ओके, सो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ ना सैजिटेरियस, कि कहीं ना कहीं आपके अंदर प्यार की बहुत ज़्यादा कमी है। राइट, एंड सिंस आपके अंदर प्यार की बहुत ज़्यादा कमी है, लाइक आपको प्यार चाहिए, बट क्या आपको जैसी प्यार चाहिए वैसे प्यार देने के लिए कोई है? ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में गलत डिसीजंस लेने में भी मजबूर कर देती है कि आप बार बार उसी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जिस तरफ आपको अट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए। सो मे बी टॉक्सिक रिलेशनशिप को बार बार अट्रैक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे कुछ वैसी चीज़ें देख रही हूँ मैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि सर्टेन चीज़ें अगर आपकी लाइफ में बिखर रही है, ख़राब हो रही है, सो वो इसलिए भी है क्योंकि क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए कुछ काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे बना रहे हैं। द स्टार के साथ भी मैं यहाँ पे काफ़ी अगर एक चीज़ आपकी ख़त्म हो रही है आपके लाइफ में, तो एक नई उससे भी खूबसूरत चीज़ आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड वो खूबसूरत चीज़ क्या है? अगर हो सकता है आप लोगों को अगर आप लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, उनके साथ डेट में जा रहे हैं, तो वहाँ कोई ना कोई खूबसूरत पर्सन आपको मिल रहे हैं, अच्छे पर्सन आपको मिल रहे हैं। बट उसमें भी आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है कि कौन आपके लिए एक्चुअली अच्छा है, कौन आपके लिए अच्छा नहीं है। उस चीज़ को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप में से कुछ
लोगों के लिए मैं ये कुछ तो मैं मैनिपुलेटिव फ्रेंड की भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाइब देख रही हूँ। ऑलराइट, सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।